जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल फिर से BS इंस्पिरेशन में। मैं ब्रिजेश साक्य पर फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पाएंगे, आज हम क्लास लेकर आए हैं। थंबनेल में देख लिया होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, ठीक है। और जो मैथ के क्वेश्चन है वो इसी से ही क्वेश्चन फंसेंगे। 3-4 क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ, ऐसे धीरे धीरे काफ़ी क्वेश्चन कराएंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे करने क्या है वो देखते रहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि दो घात समीकरण, कलर चेंज करें जरा, कि दो घात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके मूल ये 3 और 1/3 है, ठीक है। ध्यान रखना, ये बोल रखा है इसने, ठीक है। मतलब जिसके मूल क्या है, 3 और कहाँ गया, 3 और 1/3 है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जानते ही आप लोग क्या होना है इसमें। तो आपको पता है, दूसरी स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, कि मूलों का योगफल, मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब 3 + 1/3 यही होता है योग। तो लासा करो, 3 3 9 + 1/3 कितना हो गया, 10/3। अब मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है मतलब 3 × 1/3, 3 से 3 खत्म, कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, कितना था आपको जो बताया था वहाँ पर, मूलों का योगफल कितना आया, 10/3 आया, और ये गुणनफल कितना आया, 1/, कहने का मतलब 1 आया, ठीक है। अब बात करें दो समीकरणों को ज्ञात करने का, एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। वो क्या होता है, x² माइनस योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। तो हमने ये फार्मूला दे रखा है, ठीक है। अब इसका मान रखो x² गुणन योगफल कितना आया था हमारे पास, 10/3, और गुणनफल कितना आया था 1। ये हमारी दो घात समीकरण है। अगर ये ऐसे आपको मैच नहीं करना है तो आप सीधे करो, उनकी गुणा करो दर और इसकी गुणा करो दर और इसकी 0 गुणा करके खत्म खेल, ठीक है। ये इस प्रकार क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हर बार आता है, लगातार आ रहा है, और किताब का क्वेश्चन है, अच्छा खासा है काफ़ी, ठीक है। ऐसे ध्यान से देख लीजिए। कह रहा है कि घ एक आयताकार बाग की अर्ध परिमाप 36 सेंटीमीटर है, ठीक है। अर्ध परिमाप कितनी है, 36 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। बाग की परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मतलब क्या कह रहा है, एक आयत बना के दिखाएं, तो इस प्रकार मान लीजिए, अभी कहाँ चले गए, चलिए जैसे कि एक आयत बनाए, ठीक है। आयत बना रहे हैं, तो देखिए आयत में क्या है, कह रहा है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई से अधिक, मतलब लंबा चौड़ाई हमने मानी x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, x+4 हो जाएगी, ठीक है। मतलब कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अधिक का मतलब ध्यान रखना, हमेशा जोड़ी जाती है। और अर्ध परिमाप हमारे लिए कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। तो हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गई, पर परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या होता है उसका सुन लीजिए। परिमाप बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, ये आपको बताया अभी ये कई बार, ठीक है। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने दूसरे तरीके से कर लिया है, और वहाँ पर हम क्लास में जैसे कराते हैं उसको आधा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए, आप जैसे मन चाहे वैसे कर ले, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या करा, परिमाप को आधा परिमाप पर उसको क्या कर दिया, दोगुना, मतलब पूरा कर लिया, परिमाप पूरा कर लिया हमने, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके। अब इसके बाद क्या होता है, परिमाप लगा दिया और 2 × x+4 और x आ गया, मतलब प्लस करना है। और x और कितने हो गए, 4x, और प्लस 4x कैसे होंगे, क्योंकि दो दो दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 चौक 8। अब ऐसे ही प्लस के 8 हो जाएगा, किसके हो जाएंगे ये, माइनस के 8 हो जाएंगे। अब बचे कितने, 4x बराबर 72 में से 68 गए तो 64 बचेंगे। अब गुणा की संख्या क्या आएगी, बटे में, तो x रहा कितना आ गया, 16 आ गया, ठीक है। मतलब उसकी चौड़ाई 16 आ गई, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 16 +
4 कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक है, ये एक हमारा क्लियर आंसर करेक्ट। कहीं दिक्कत हो तो बता सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पास मोबाइल नंबर है ही, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल ही जाएगा। और यहाँ पर भी 8433 लेना चाहो तो यहाँ पर भी नोट कर लो, 8433 24 56 33। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन को छोड़ना मत, गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये क्वेश्चन इस प्रकार आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आना है, एक कोई सा भी आए, चाहे यही आए चाहे किसी इसी प्रकार का दूसरा आए, सब तरीका सेम रहेगा करने का। ठीक है, सेम तरीका रहेगा करने का। देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या आएगी। चलो बस ठीक है, पर हमने 2 प्लस √3 लिखा। इसके बाद चल दूसरी स्लाइड लेते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो समझने में। देखिए यहाँ क्या करा है, 2 प्लस √3 बराबर p/q ले लें। p/q करके कर ले रहे हैं, प्लस के 2 किसके होंगे, माइनस के, क्योंकि मैंने p/q करके कराया, वहाँ पर मैंने x/y कर लिया है। ठीक है, अब ये क्या कहेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब प्लस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या करा है इन्होंने, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा इन्होंने, कैंची गुणा करी, तो हमारा क्या आ जाएगा, कहाँ गया, मिटाते हैं इसे, चलिए मिटाएंगे बाद में। देखो बटे की संख्या क्या आ जाएगी गुणा में, तो हमारा क्या आ जाएगा, p-2q/q, यही आएगा हमारे पास। ठीक है, p/2q/q। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, x-2pq, अब टू एक्स अपन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे p माइनस, मतलब उस तरीके से। यहाँ पर अगर इस तरीके से चलोगे तो इस तरीके से लिखोगे, पर उस तरीके से करोगे जिससे मैंने उधर स्लाइड में कराया था, तो क्या लिखेंगे, x-2y, अगर स्लाइड के अनुसार चलोगे इस वाली की, तो p-2q/q की एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, मतलब q भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अतः 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। और वो x प्लस, मतलब ये कहने का हमारा ये है कि ये अपरिमेय संख्या होगी, तो होगी क्यों, वो इसलिए होगी क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। पर √3 अपरिमेय संख्या है, इस कारण ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ये क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा खासा है, 1 नंबर 2 नंबर पे आता है, और इससे तुम लोग डर जाते हो। ठीक है भाई, सिद्ध पूछ लिया तो करे हुआ पूछ लिया। तो देखिए कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का दोगुना उसके वक्रपृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये हमसे पूछा है, चलिए करते सॉल्व। माना बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई h, यही होता है, क्योंकि बेलन की त्रिज्या क्या होती है, r, और ऊंचाई h। तो उससे क्या है कि आयतन का दोगुना, मतलब हमने आयतन का दोगुना लिख लिया। ठीक है, जितना बोला जा रहा है उतना ही लिख रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं, फालतू की चीज़ में मतलब ही ना है। ठीक है, बेलन का आयतन का दोगुना, और क्या कह रहा है, वक्रपृष्ठ तथा त्रिज्या के बराबर होता है, बराबर लिख लिया। ठीक है, अगर ना समझ में आया तो स्लाइड पे चलाए, तो दूसरी स्लाइड लेना पड़ेगी। देखिए तो क्या बोला मैंने कि दोगुना हो गया, मतलब वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr/h गुणा त्रिज्या। ठीक है, गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2πr²h। अब ये किसके बराबर होता है, आयतन के, तो मतलब 2 आयतन। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, 2 आयतन के। तो बताइए LHS आ गई है ना, तो ये बराबर है, तो इसका लिख दो प्रूव्ड। बस ये आंसर हमारा प्रूव्ड। बताइए कहीं दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, यही है पीछे सेम। ठीक है, यही प्रूव करना था, 2 आयतन। ठीक है, 2 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब घा क्या कह रहा है
कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 है जहाँ न्यून कोण है। ठीक है, चलिए दूसरी ओर आते हैं अपने। स्लाइड लेना पड़ेगी, स्लाइड ही नहीं है, 9 पेज दिखा रहा है। चलिए देखिए, साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। ध्यान रखना, इन्होंने बोल दिया है 3a जो है हमारा एक क्या है, एक न्यून कोण है। अगर कंडीशन ये नहीं लगाता तो ये सवाल संभव नहीं था। इस पर जरा ध्यान दिया करिए कि 3a न्यून कोण है और नहीं बोले तो ये सवाल संभव नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है आपका, क्योंकि ये ध्यान नहीं रखोगे आप लोग तो फिर ये समझ लो कि हमारा सवाल गलत भी हो सकता है। क्या पता कहीं इसने ये बात नहीं बोली। पर आजकल लोग क्या करते हैं, टीचर लोग की गलती ये बता दूं कि आप यही बता कर चलते हैं कि नीन कोड का मतलब ही क्या है, या फिर और ऐसे नहीं कह रहा कि हर कोई ऐसा ही है, मतलब एकाध है, कुछ है और कुछ सही भी है। ठीक है, जो बता के चलते हैं। इस चक्कर से न्यून कोड का ध्यान रखना है। न्यून कोड का मतलब 90 से कम है, तो हम इसको ये मतलब ये बताना चाह रहा है हमसे कि हम इसको इससे बराबर ले सकते हैं 90 माइनस 3a, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, इसलिए तो कॉस a माइनस 26, कॉस से कॉस हट जाएगा तो क्या आता है 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। ठीक है, चलिए आगे स्लाइड चलते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, 90 माइनस के 26 इधर किसके जाएंगे, प्लस के 26 बराबर ऐसे ही a प्लस माइनस के 3 इधर किसके जाएंगे, प्लस के। तो ये कितने होंगे हमारे पास जाके 116 बराबर कितने जाएंगे, ये 4a। गुणांक संख्या कहाँ जाएगी, बटे में, काटो से, 4 दूनी 4 दूनी 8। अब इसके बाद बचे कितने, 3, 4 नेम 36। ठीक है, तो ये बराबर कितना कोण आ रहा है हमारे पास, 29 डिग्री का। ठीक है, इस प्रकार हमारा कोण कितने का हुआ, 29 डिग्री का। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो वैल्यू बता सकते हैं, और इसका PDF चाहिए तो देख लेना। ठीक है, ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ग्रुप में पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, कहीं दिक्कत हो तो बता देना। जैसे कि इसमें रखा है क्वेश्चन, इसमें का मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लिए हैं। 2 आसन को ज्ञात कीजिए जिसकी मूल 3 और 1/3 है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कोई फालतू का नहीं लिया है। एक आयताकार वाक्य, ये तो आता ही है हर बार, और √3 में फिर क्या, ये तो आता ही है। और इसमें का भी एक और क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसका एक क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, 20 नंबर का है। ठीक है, 20 नंबर की हमार आती है आपकी। अब 20 नंबर में आपको 1 नंबर का ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इस चक्कर से क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और आगे की वीडियो भी आती रहेंगी। बस चैनल को सपोर्ट कीजिए और एक कमेंट करा करो ताकि हमें पता चले कौन कौन देख रहा है वीडियो को। ठीक है, और वीडियो को पूरी वॉच करने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।